तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे उन सेंटेंसेस की जो कि हमने लास्ट टाइम सॉर्ट आउट किए थे और हमने उसकी एक्सरसाइजेस की थी और कुछ एक्सरसाइज हमने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी। कुछ सेंटेंसेस थे जिसे हमने सॉल्व किया था। इसके साथ साथ हमने फार्मूला जाना था कि हमारा फार्मूला है क्या। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं फार्मूलेस को माइंड में रखते हुए उनकी एक्सरसाइज सॉर्ट आउट करेंगे और नेगेटिव सेंटेंसेस अलग बनाने की कोशिश करेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अलग बनाने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश हमारी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है ताकि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी अगर हमें कभी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो हमें कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो चलते हैं अपनी एग्जाम्पल्स की तरफ और सीखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब हमारा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप लोग उससे सबसे पहले देख सकें और सीख सकें इंग्लिश ग्रामर। इसके अलावा भी अगर कोई और टॉपिक्स है जो कि आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा लेक्चर है जो आप चाहते हैं या कौन सा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम सीखें। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और सीखते हैं कि इनकी प्रैक्टिस जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर बने मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे कि ये हमारे पास कुछ उर्दू के गिवन सेंटेंसेस हैं, ठीक है। इन्हें हम नेगेटिव में फर्स्ट चेंज करेंगे। नेगेटिव में हम इसको किस तरीके से चेंज करेंगे वो हम सीखेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो हर रोज़ सैर को चाहता है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली। अब हमने किस में चेंज करना है इसे हमने नेगेटिव में चेंज करना है। तो नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? नेगेटिव में हम चेंज करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एडिशन है कि नहीं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की एडिशन है, बट इसके साथ साथ एस और ई एस की एडिशन भी है। तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस की एडिशन होगी तो हम उसकी जगह जो है वो लगाएंगे डज, ठीक है। यानी डू और डज हमने ऐड करना था। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने लास्ट वीडियो में बताया था, उसी तरीके से हमने इसमें डज मेंशन करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम एक और चीज़ की एडिशन करते हैं, वो है नॉट। तो इसमें हम ऐड करेंगे डज नॉट। तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही डज नॉट। फिर यहाँ पे क्या लगी हुई है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उसमें से हम ई और एस की एडिशन जो है वो रिमूव करके, क्योंकि हमने वहाँ यहाँ डज मेंशन किया है, तो हम यहाँ लिखेंगे गो फॉर अ वॉक। तो इस तरीके से हमारा जो है ये फर्स्ट नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। सेकंड नेगेटिव सेंटेंसेस, तारिक सवेरे सो जाता है। तारिक सवेरे सो जाता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? तारिक गोज़ टू बेड अर्ली। इसमें भी वही चीज़, इसमें एस और ई एस की एडिशन मौजूद है, तो हम इसमें ऐड करेंगे डज और साथ में ऐड करेंगे नॉट। इट्स मीन तारिक डज नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करेंगे, तारिक डज नॉट गो टू बेड अर्ली। अनदर सेंटेंस, बारिश मूसलाधार होती है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? इट रेन्स हैवीली। अब यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस की एडिशन मौजूद है, तो हम इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? डज नॉट रेन हैवीली। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है वो अपनी बहन से मिलती जुलती है। शी रिजेंबल्स हर सिस्टर। अगेन एस की एडिशन, तो क्या आएगा? शी डज नॉट रिजेंबल हर सिस्टर। हर सिस्टर भी ऐड कर सकते हैं आप, विद हर सिस्टर भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे विद की एडिशन ऐड करके। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हम शाम को हॉकी खेलते हैं। इसकी इंग्लिश क्या होगी? वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे? वी। अब इधर एक चीज़ है, देखें, अब ये प्ले हमारे पास यहाँ पे वर्ब मौजूद है, ठीक है, लेकिन इसमें एस और ई एस की एडिशन मौजूद नहीं है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? यस, हम लगाएंगे वी डू नॉट प्ले हॉकी
इन द इवनिंग। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस जिनके हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए। अब इन्हीं सेंटेंस को, सेम सेंटेंसेस को अगर हम इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कैसे करेंगे? अगर हमारे पास एक सेंटेंस है, वो हर रोज़ सैर को जाता है, तो जब हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे, यानी कि हम जब इसमें सवालिया क्वेश्चन ऐड करेंगे, यानी कि सवाल, कोई हमसे सवाल कर रहा है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। इसी सेंटेंस को जब हम सवालिया जुमले में पूछेंगे तो वो कैसे होगा? वो होगा, क्या वो हर रोज़ सैर को जाता है? जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ जाएंगे तो उसमें हम कहेंगे कि क्या वो हर रोज़ सैर को जाता है। इट्स मीन अब ये क्या हो गया? ये सवालिया जुमला हो गया। कौन सा जुमला हो गया? सवालिया जुमला हो गया। अब सवालिया जुमले को जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे कि क्या वो हर रोज़ सैर को जाता है, उस पर जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया था तो आप ये देखें कि सबसे पहले तो नेगेटिव में जो नॉट है वो कट हो जाएगा और जो डू या डज होगा वो हम फर्स्ट में ऐड करते हैं, यानी कि इसका सेंटेंस कुछ ऐसे हो जाएगा कि डज ही गो फॉर अ वॉक एंड इन द एंड साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या तारिक सवेरे सो जाता है? इसका सेंटेंस जो हमने नेगेटिव बनाया था वो था तारिक डज नॉट गो टू बेड अर्ली। तो जब हम क्या तारिक सवेरे सो जाता है यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नॉट कट होके डज कहाँ चला जाएगा? स्टार्ट में। तो ये बन जाएगा डज तारिक गो टू बेड अर्ली एंड इन द एंड देयर इज साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एक और हमारा सेंटेंस है जो कि है, क्या बारिश मूसलाधार होती है? इसका सेंटेंस जो हमने नेगेटिव बनाया था वो था इट डज नॉट रेन हैविली। तो नॉट कट हो जाएगा तो डज कहाँ चला जाएगा इसके? यस, स्टार्ट में। ये बन जाएगा डज इट रेन हैविली और इन द एंड देयर इज साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या वो अपनी बहन से मिलती जुलती है? इसका नेगेटिव हमने बनाया था शी डज नॉट रिसेंबल विद हर सिस्टर। तो इसका जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नॉट को कट करके डज को हम स्टार्ट में ऐड कर देंगे। तो किस तरीके से होगा? डज शी रिसेंबल विद हर सिस्टर एंड इन द एंड देयर इज साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एक और हमारा सेंटेंस है जो कि है, क्या हम शाम को हॉकी खेलते हैं? इसको जब हम नेगेटिव में जब हमने सेंटेंस बनाया था तो हमने बनाया था वी डू नॉट प्ले हॉकी इन द इवनिंग। तो जब हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो नॉट सबसे पहले हमारा कट हो जाएगा और डू हमारा कहाँ चला जाएगा? इसके स्टार्ट में। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारी कुछ सेंटेंसेस जिससे हमने जो है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में किस तरीके से कन्वर्ट करना है उर्दू से इंग्लिश में, वो कुछ सीखे। इसके अलावा तो स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिससे आप नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट करके अपना जो एक्सरसाइज है उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप लोगों को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट के साथ साथ बनाने भी आ जाएं। आई होप कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की आज हमने जो भी क्लास में प्रैक्टिस की है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को लेके कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम उन कन्फ्यूजन को भी कोशिश करें कि दूर हो जाए। तो ये थे कुछ हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसके अलावा मजीद इंग्लिश सीखने के लिए हमारे साथ आप कनेक्टेड रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकन बटन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।